अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोयसवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च संवेसीं परमं वै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोयसवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च संवेसीं परमं वै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोयसवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो मंगलाणं च संवेसीं परमं वै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय वन्द्य है
तेत्रिस कोटि देवगण तेत्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धियो व्यवहारे सद्बुद्धियो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 यार मेन बात क्या है कि यहाँ हमें दूसरों की गलतियां देखनी कम होनी चाहिए तो जितनी जितनी कम दिखती जाएगी उतना उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे बराबर? गलती दिखती है वो भी कुदरती रहता है वो जो बोला है तो वो कुदरती रहता है बात है। गलती दिखती है वो कुदरती रहता है तो भी प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं रहती है दादा भगवान ने तो ऐसा बोला कि जगत में कोई जीव दोषी है ही नहीं आपका ज्ञान तो उसके भी ऊपर का लगता है दादा भगवान को किसी की गलती दिखती नहीं सारा जगत उनको निर्दोष दिखाई देता है तो हमारी समझ दादा से भी आगे की हो गई कि हमारे दूसरों की गलतियां दिखती रहे तो मानते क्या है कि तो कुदरती रहता है तो संसार में से आप छूटेंगे कभी दूसरों की गलतियां जहां तक दिखती है वहां तक के संसार में भटकते रहना उसी को आप कुदरती रत्ना मान लेंगे तो छूटेंगे कब तो संसार में फंस रहे कोई वितरक ऐसे तो मान कर ही नहीं सकता है क्या मान रही है तो देखने वाला कौन है? वो ये बोलते हैं कि नामधारी देख रहा है तो नाम जो करता है वो जान नहीं सकता है और जो जानता है वो कर नहीं सकता है वो अभी क्या बोलना है आगे ये जो देख रहा है वो तो चर्म चक्षु से देख रहा है हाँ तो चर्म चक्षु तो दिखाता ही था पहले भी दिखाता ये कि वो यही करे इसे ऐसा किया इसे वैसा किया ये थोड़ा देखने वाला है लेकिन ये जो कर रहा है उसको देखने वाले होंगे बात कर पा रही है हेमा देवी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो कौन देख रहा है और कौन जान रहा है तो हम सुनता तो अभी हेमा देवी का क्लेम है किसके ऊपर शुद्धात्मा के ऊपर कि आप शुद्ध हो गए इससे ऐसा मत माना कि आपकी मुक्ति हो गई आप हमें शुद्ध करेंगे तब हम आपको ग्रीन सिग्नल देंगे भाई मोक्ष में जाओ बात ख्याल पा रही है वहां तक तो ग्रीन सिग्नल मिलने वाला नहीं है
दूसरी तरह से बात समझो कि जहां तक आपको इस संसार में किसी का भी दोष दिखता है, दोष कब तक दिखेगा कि जहां तक आप सामने वालों को कर्ता के रूप में देख रहे तभी। तो कर्ता के रूप में देख रहे तो आप भी पहले कर्ता हो गए ना। अगर उसको कुदरती रत्ना बोले तो फिर मुक्त होने का रहा ही नहीं, तो मुक्ति की बात ही नहीं आती है। बात तो समझ ही चाहिए। देखिए यार, बात एकांतिक नहीं चलती है, सभी एंगलों से परफेक्ट सेट होना चाहिए। दादा भगवान की या तीर्थंकरों की कोई भी बात एकांतिक है क्या? उनको केवल ज्ञान में नहीं दिखता था ये सब? तीर्थंकरों बोला है? क्यों नहीं बोला? वो आधा ज्ञान पकड़ के बैठेंगे तो मार खाना पड़ेगा। आधी बात पकड़ लेंगे, मैं बोलूंगा मेरे सामने ऐसा ही, मेरे सामने ऐसा, मेरे आसपास में ऐसा ही है, तो पीछे क्या तो मुझे दिखता ही नहीं है। आप बोलेंगे आपके पीछे ऐसा, नहीं, जो दिखता ही इतना ही है, तो चलेगा? देखिए, चर्म चक्षु की सीमा है, बुद्धि की भी सीमा है, उसके आगे का तो दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है। जो पूर्ण रूप से भीतर, जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए, ऐसे तीर्थंकर या ज्ञानी पुरुष को बात दिखती है। कुदरती रहता है कुछ करने की जो दादा में आके क्यों देते हो? तो ये चरण विधि रोज करना बोला ना कि नहीं बोला? क्यों बोला? वो क्या क्रिया है? चरण विधि का तो क्रिया है, ज्ञान क्रिया है। केशवगा ने क्या बताया? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष कैसे होता है? ज्ञान क्रिया से होता है। अज्ञान क्रिया हो सुने तो मान लिया हो तो अज्ञान क्रिया होगी हमने। जो ज्ञान किया उसको अज्ञान क्रिया मान लिया, तो छूटेंगे कैसे? वो आज्ञा पालते वो भी कुदरती रहता होगी ना, वो भी पालने की क्या जरूरत है? तो समझनी पड़ेगी। ये तो पुरुषार्थ का भाग है, उधर आप बोलेंगे भी ये कुदरती रहता, तो पुरुषार्थ रहा कहां? क्या रहा पुरुषार्थ? तो प्रतिक्रमण किसका करने का है? आपको आपकी गलती दिखाई देती है तो 100% समझ में आता है कि सही में ये ही मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, दूसरे की नहीं। 100% मेरी है, तो आपकी कितने प्रतिशत गलती दिखाई देगी मुझे? कितना प्रतिशत दिखेगी? 0। कोई 0% दिखेगी तो मुझे आपका दोष दिखेगा। कभी उसे 100% दिखाई दिया फिर मैं उसकी माफी मांगूंगा, तब उसका हल निकलेगा। तो दूसरी तरह से बात समझो, कर्म के बीच पहले बोए, बराबर है? तो बीज बोए वो भी कुदरती रहता है ना, बीज बोए वो भी कुदरती रहता है ना। तो बीज बोए उसको भी कुदरती रहता बोल दे तो भोगना पड़ता है, तो कुदरत को भोगना चाहिए, हमें क्यों भोगना आता है? सफरिंग आती है वो कुदरत को आनी चाहिए, हमें क्यों आनी चाहिए? बात सीधी है कि नहीं? अगर सब कुदरती रत्ना है तो अच्छा होता है वो भी कुदरत के खाते में जाना चाहिए, गलत हो वो भी कुदरत के खाते में जाए, हमारे पास क्यों आना चाहिए? बात सीधी है। कर्म का बीज मैंने बोया, गलती मैंने की, तो भोगे कुदरत। यहां बात समझने की क्या है? जो बीज बोया वो कर्ता पद के भान के कारण बोया, अज्ञानता के कारण बोया, तो एग्रीमेंट साइन हुआ,
बराबर है। लेकिन कभी आपकी गलती महसूस हुई कि भाई मैं ही प्रेमा देवी जी हूँ, ये मान्यता के साथ मैंने पीछे कर्म के बीज बोए थे, वो मेरी गलती थी, वो गलती का स्वीकार करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं। अभी जो व्यवहार हो वहां भी सामने वाले को दुख हुआ तो उसकी भी माफी मांग लेते हैं। और अभी क्या करते हैं, पक्का निश्चय करके शक्ति मांगते कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करे, ऐसा पक्का निश्चय करते, ऐसे अब हमें शक्ति दो। तो क्या हुआ था कि पुराना जो एग्रीमेंट था उसमें से आप प्रयोग करके बाहर निकल गए, हाथ खींच लिया हमने कि अभी वो हमें मान्य नहीं है, तो नई गलती का बीज बोया। कुदरती रचना बोलेंगे तो वो बीच में ऐसे का वैसा ही रहेगा, उसका तो निकाल होगा ही नहीं। बात बहुत सीधी है। वह मेरी गलती दिखती ही नहीं है तो प्रतिक्रमण कहां से आएगा? तो फिर तो बोलना हुआ प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ प्रतिक्रमण किसका कर रहे थे? पीछे गलती हुई है वो भी हमें ख्याल में आती है, ठीक है। अभी वो ख्याल में आई तो क्या करना, उसका हल कर निकालने का कि नहीं निकालने का? तो वो गलती का आप स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं, तो पक्का निश्चय भी कौन करती है? प्रेमा देवी जी। क्यों? क्योंकि दोबारा गलती नहीं करनी है। गलतियों के कारण बंधे हुए थे, जैसे गलतियों के कारण बंधे हुए थे। किसी व्यक्ति ने हमें बांधा हुआ नहीं है, तो कुदरत ने बांधा हो तो हम काम के लिए बंधे हुए रहेंगे, कोई छूट ही नहीं सकते हैं। बहुत सीधी बात है। कुदरती रचना कभी सत्संग में भी जाने की क्या जरूरत है? तो जब अपना मोक्ष होना है होगा, जलसा करो खा पी कर। गुजराती में कहावत है, बिना मांगे माँ भी परोसती नहीं है। हिंदी में मुहावरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिना मांगे माँ भी परोसती नहीं है। क्या मैं मांग तो करनी पड़ेगी, मुझे ये चाहिए। दूसरी तरह से बात समझो, मोहन जी के पास में आऊंगा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो मुझे कौन सी दवाई देंगे? कौन सी दवाई देंगे? तो कुदरती रत्ना में जो भी दिखाई दे देंगे तो सब साथ में अच्छा हो जाएगा। मान लो कि आप किराना की दुकान में गए माल लेने के लिए, आप मन में बोलते हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो मालिक सब माल निकाल कर दे देगा? क्यों? कुदरती रत्ना है, जो देगा ले लेंगे हम। कि ऐसे एकाधिक बात नहीं है। कुदरती रचना किसके लिए है तो समझना पड़ेगा। आपको मैं प्रेमा देवी ऐसा खड़ा होता है? कोई छेड़ता है खड़ा होता है कि नहीं? होता सुनते नहीं तो खड़ा होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हो? क्या प्रेमा देवी हो जाता? आपको राइट ही नहीं है कुदरती रत्ना बोलने का। कुदरती रत्ना कौन बोल सकता है? कि जिसको डिस्चार्ज अहंकार में मेरापन पोतापना खड़ा ही नहीं होता है, उसके लिए वो बात है। अभी हम सामान्य भाव से सबके लिए रखते तो क्या होगा? दादा भगवान बोल रहे थे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा हित किसने किया मालूम? लोग नहीं बोलते मेरे नसीब में जो होगा होगा, ये तो सब नियत ही है, प्री डिसाइडेड है। तो प्री डिसाइडेड क्या हो तो समझना पड़ेगा ना। प्री डिसाइडेड क्या है कि आपने जो कर्म के बीज बोए, हर एक कर्म के बीज का आपको फल मिलेगा, वो प्री डिसाइडेड है। तो कब मिलेगा, कौन से निमित्त से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ डिसाइडेड है? तो कुछ डिसाइडेड नहीं। वहाँ हर सब्जेक्ट में आपको पॉजिटिव रह के प्रयत्न तो करना पड़ेगा, वो आपका पुरुषार्थ है। तो उसको आप कुदरती रत्ना बोलो, चलो कुदरती रत्ना बोल के जाना है आपको। एक काम करना, अभी भाई साहब को बोलना है घूमने के लिए जाना, आंख बंद करके चलाना उसको खूब स्पीड में।
वो स्कूटर अपने आप ही टर्न आएगा, अपने आप मुड़ जाएगा, सब हट जाएंगे, आसपास कोई टकराएंगे, क्योंकि हमारा हिसाब नहीं है ना। तो हिसाब है तो स्लो जाएंगे तो भी टकरा जाएंगे। उधर ही रत्ना में क्या था देख लो, अनुभव कर लो, करेंगे। मैं सोना बाहर रख दो, सब गहने बाहर रख दो, और फिर बोलोगे तो उधर ही रत्ना देखते कोई ले जाता है कि नहीं, करते हैं ऐसा? नहीं बता सकते। तो बाहर रखो तो कोई छोड़ेगा? तो दुकान में से लेके जाते हैं लोग, आपका ध्यान साइड पर करके, तो यहाँ तो लेके जाने में टाइम ही कहाँ लगेगा? अरे पता चलना चाहिए भैया रखा है ले जाने के लिए। यहाँ तो ये जो प्रीडिशन है, नियति नियति करके हिंदुस्तान का बहुत भारी हाइट कर दिया। मेरे नसीब में होगा होगा, नसीब में क्या रहा है वो मालूम किसको है? सब कुदरती रहता तो फिर नई दुकान खोलने की जरूरत भी क्या है हमें? नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत भी क्या है? जो चल रहा है वो भी चलना दो, बात तो समझनी पड़ेगी। अभी बात समझो, कुदरत बोलते हैं, कुदरत भी व्यवस्थित का एक भाग है। कुदरती रत्ना ऊपर की व्यवस्थित ऊपर हुआ, व्यवस्थित शक्ति मीन्स क्या था कि सभी सहयोग का सभी सहयोग मिला के व्यवस्थित बनता है। तो कुदरत भी उसमें एक सहयोग हो गई। अभी हम बोले केवल कुदरती रचना है तो क्या होगा? चाय की पत्ती ही नहीं और आप बोलो कि मैं चाय बना दूंगी, तो मैं बोलो बनाओ बैठे बैठे यहाँ आ जाएगा, कुदरती रचना में हो जाएगी। बोलो पूछो, बीच में पूछते जाओ। संजोग तो सारे मिलेंगे, उसके बाद ही तो बोलेंगे ना कुदरती रचना है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे पहले ही थोड़ी बोल देंगे। जो बोल रहे हो जो बोल रहे हो तो पहले ही बोल रहे हो, पहले थोड़ी बोल सकते हैं। तो लोग पहले ही बोलते हैं ना। संजोग जो आने के बाद संजोग मिलने के बाद हुआ, हाँ, वो तो व्यवस्थित का भाग हुआ। वो कुदरती रचना क्या है? उन्होंने ये कह दिया कि कुदरती तो व्यवस्थित और कुदरती रचना दोनों चीजें व्यवस्थित कोई समझता नहीं है, इसके वजह से ये व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा दी, वो दादा भगवान की आज्ञा के रूप में है। आज्ञा के रूप में जो है उसको पकड़ने का, कि मेरी मर्जी है मैं बोली वो पकड़ लेने का। आपके लिए फलदायी कौन सा रहेगा? मैं आज्ञा में हूं तो मुझे फलदायी बनेगा, कि मैं मेरी सोच मेरी समझ के आधार पर जो सही लगेगा वो करता हूं, वो फायदा होगा। वो सच्चंद हो गया, तो मार कौन खाएगा? तो बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन हमें हमारा सम्यक बुद्धि का प्रयोग करने का ना, तो सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो जो बता रहा है वो हमारे मोक्ष मार्ग के हित की बात बता रहा है कि हमें उलझा रहा है ऊपर से, नहीं समझना चाहिए। बोलना तो सब कुछ आसान है, शास्त्रों में कितनी सारी बातें बताइए, कौन सी बात हमें फिट हो गई? कितने शास्त्र पढ़े आज तक, कितना फिट हुआ? चौवालीस आगे में सारी बातें, 48 आगे में सारी बातें बताई हुई है, फिर भी हमें कौन सी बात बताई हुई? तो समझनी पड़ेगी। देखिए यार, उद्धर की रचना बोलते आधा ज्ञान है,
तो पूरा समझ नहीं है। वो पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपका मुंह से तो कच्चा हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे कैसे? आपका खुद का ही देख लो, जब से समझ फिट हुई आप कितने आगे बढ़े, किस स्टैंडस्टिल हो गए, उधर ही खड़े हो गए कि कमाई हुई कुछ। नई चरण विधि रेगुलर हो रही है, नई कीर्तन भक्ति, नई चरण विधि रेगुलर हो रही है, नई कीर्तन भक्ति हो रही है, नई प्रतिक्रमण हो रहे हैं। उनकी गलतियां दिखती नहीं कि हम तो शुद्धात्मा में है, हम तो शुद्धि है। तो फाइल नंबर 1 भी निर्दोष हो गई, अकर्ता हो गई। तो निर्दोष अकर्ता हो गए तो सामने वाले भी निर्दोष अकर्ता ही दिखेंगे आपको। वो तो हो नहीं रहा है, हो रहा है। चलो वो कुदरत ही रहता है, व्यवस्थित है ऐसा भी। अभी मान लो कि वो कुदरत ही रहना है तो वो देखने का अधिकार ही नहीं है हमें। चलो मान लो कि कुदरत ही रहता है, उसे हमें दोस्त का अधिकार कहाँ है? वो तो कर ही नहीं रहा, कुदरत करवा रही है। क्योंकि ये समझ तो भी दोस्त देखने का अधिकार नहीं है। बात तो समझनी पड़ेगी। और यहाँ तो दादा भगवान की आज्ञा है कि आपको आगे बढ़ना, तो ये सब चीज पकड़ के चलना। आज्ञा वो क्रिया नहीं है, वो ज्ञान क्रिया है, जो क्रिया बोलना है अगर आपको। ठीक है, आपको छुड़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो साधन है। तो बंधन बनाने वाली तो बात है ही नहीं इसमें। तो क्या पकड़ने का बोलो? वैसे बात तो समझनी पड़ेगी। ये तो क्या होता है कि हमें बात सुन के बहुत अच्छा लगता है कि प्रकृति को तो भाई आराम करना तो अच्छा ही लगता है ना। नहीं लगे आपको, लोग ऑफिस में जाने का ही नहीं है, घर बैठे पैसा आ जाएगा, कमाई होती रहेगी। तो बराबर काम करे कि नहीं करे वो भी कुदरती रहता है ना। वो खाना पका नहीं पका वो भी कुदरती रहता है, किसी को बोलने का है ही नहीं। करते हैं ऐसा? करते नहीं करते हैं। तो बस मान लो कि आपका खाने का टाइम हो गया, ये लोग बोले कुदरती रहता है, भाई आपका हिसाब देखो, आ जाएगा अपने आप हिसाब। नहीं आता समझ रहा, कुदरती रहता है, हिसाब नहीं है, आज उपवास करो, चलेगा? आपके लिए समझ लो, बच्चे तो चिल्लाएंगे ना, ये भूख लगी है, क्या है खाना? अभी तो अच्छा, अभी ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं, इसे टेंशन नहीं है। घर का खाना पसंद है, चलो भाई मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो क्या बात समझने की क्या देखिए, तो सभी प्रकार, सभी और से, चारों ओर से कंप्लीट बात होनी चाहिए। आपका प्रतिक्रमण बंद हो गया तो भीतर आनंद बढ़ा कि कम हो गया? क्या हो? आनंद बढ़ता दिन प्रतिदिन कि कम हो रहा है? आनंद तो यही सोच के रह जाते हैं कि अपना हिसाब है। ऐसा नहीं, हिसाब है तो कुदरती रहता है, कुदरती रहने में हिसाब भी कहाँ रहा है? वो अपने हिसाब से ही तो आ रहा है ना, अपने कर्मों का हिसाब है, उसका फल है। कर्मों का जो फल आता है वहाँ हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं चलती है, उसको कुदरती रहना बोल सकते हैं। जो फल आया उसका स्वीकार कर लो,
उसको स्वीकार ही करना ही है। और वहाँ कुदरती रत्ना मानो तो बराबर है। बस वही तो तो मानना कर्म के है। बीज बोते उधर भी कुदरती रत्ना मान लेंगे तो क्या होगा? कर्म के बीच के लिए थोड़ी, जैसे जो संयोग आया भाई अब कुदरती जो रचना। कुछ किया वो सारा कुदरती रत्ना मान लेंगे, तो बीज में जो बीज गलत हुआ उसकी मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। गलत तो गलत करना ही नहीं है ना, ये भी तो रहता है ना। वो तो फिर होगा ही नहीं, कुदरती रत्ना है तो कुदरत की जिम्मेदारी। मैंने थोड़ा जानबूझ के किया, मैं खून कर, मैं मान लो कि मैंने खून कर दिया किसी का, तो तो करेंगे क्यों खून? फिर मैं बोलूंगा ये तो कुदरती रत्ना है, तो कोर्ट तो सजा अपने लिए थोड़ी तो है। कुदरत को करेगी ना। अपने लिए थोड़ी है, जो संयोग आया उसके लिए बोल देगा। हाँ भैया, बात यही समझ लीजिए, हम तो पहले हमारे लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए थोड़ी व्यवस्थित भी अपने लिए ही कर दूसरे सकते हैं। विधि नहीं करते, दूसरे विधि नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते। आप समझ रहे क्या कुदरती रत्ना है, तो हम तो हमारे लिए भी समझते हैं कि कुदरती रत्ना में है तो प्रतिक्रमण होगा, विधि होगी। नहीं, ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान हमारे लिए भी फिट तो करते ही है ना, तभी बोल दो ज्ञान। करो, फिर नहीं हुआ तो फिर उसको ये सोचना है कि नहीं हो रहा। हम पहले रेगुलर करते थे, पोल किससे मरवाई, फिर वापस छूट गई। पोल किससे मरवाई, ये गलत समझ फिट होगी इसके लिए। हाँ, ये समझो भाई आलस आ गया। मतलब मुझसे पोल मरवाई ना, गलत समझ पकड़ ली, मार खाने का शुरू हो गया। मार खाने वो तो ख्याल में ही नहीं आ रहा है। वो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होते चार्ज करते कि नहीं करते, उदाहरण बताए भी रोज विधि करेंगे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन आपने तो उधर आपकी बैटरी चार्ज करते इससे टेंशन नहीं आपको। एकाधिक नहीं चलता इसमें। कुदरती रत्ना बोलने का किसको अधिकार है? जिसको जो भी व्यवहार निकल रहा है वो तो अहंकार खड़ा ही नहीं होता है। तनिक भी अहंकार की छाट उसमें आती नहीं है, वो बोल सकता है कि कुदरती रत्ना। शास्त्र में बताए क्रमबद्ध पर्याय की बात बताइए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा होगा। नहीं, वो बात सब अलग है। इस तरह से सब प्रकार के कर्म आपके उदय में आते जाएंगे। अभी आपने ये दशा पाई, अभी इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा, ऐसी सारी बातें बताई। क्रमबद्ध पर्याय की बात भी किसको लागू होती है? तो जिसका डिस्चार्ज अहंकार कभी मेरा पता खड़ा नहीं होता उसको लागू। वहां तक क्रमबद्ध पर्याय भी नहीं बोल सकते। तो अभी तो ये ज्ञान मिला है, अभी तो पहला स्टेप उठाया है, अभी रखा भी नहीं आगे। तो वहां से हम मान लगे भैया ये मुझे ऐसा होगा, ये ऐसा है, तो कब पहुंचेंगे? बात समझो, आत्मा का अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान का कितना प्रतिशत हम समझे, कितना प्रतिशत बोलेंगे? चलो तो अभी बोलने में नहीं बस बोलो, क्योंकि बोलो आप। संयोग आया तो बस अनंत शक्ति नहीं, वाला वीक पढ़ते हैं तो ये बोल लेते हैं बस। तो मैं क्या समझा कि आत्मा का अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत ज्ञान का कितना प्रतिशत हम समझे? तो संयोग में थोड़ी बस ये कि वो नहीं होता, आगे नहीं कोई भी संयोग आया शांति रहती है। इसका जो शांति रहती है वो आपका पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ थोड़ा है। शांति बनी रहती है, वो पुरुषार्थ नहीं है। कैसा पुरुषार्थ हुआ? आपने तो कुछ किया नहीं, उसको समझ से ही तो है खाली, वो समझ का परिणाम है, तो पुरुषार्थ थोड़ा है। पुरुषार्थ किसको बोलेंगे? प्रेमा देवी छूटने के लिए जो भी करेगी
सही समझ के साथ आज्ञा में रहे वो पुरुषार्थ है। गलती दिखाई तो उसका प्रतिक्रमण करेंगे वो पुरुषार्थ है। शांति बनी रही वो तो आपका कर्म फल हुआ है। आज्ञा में रहती है तो कभी शांति रहती होगी ना। वो तो आज्ञा तो पाते ही नहीं है। आज्ञा तो रहती है शुद्धात्मा तो रिपीट तो करेंगे जब भी तो रहेगी। आज्ञा रहती है। चलो अच्छी बात है, इतना तो आगे बढ़ा ना। वो तो रिपीट करेंगे जो हुआ। संयोग आता होगा हाँ। तो आप व्यवस्थित आदि समझते होंगे। हाँ, तभी तो रहेगी। व्यवस्थित क्या दिन नहीं समझते हो तो कुदरत क्या दिन समझते हो। कुदरत के लिए बोलते हैं अभी व्यवस्थित है ये बोलने में आता है। तभी शांति रहती होगी ना। आप खाली हाँ तभी तो रहेगी ना उस पे अपना मेरा हिसाब है। बताने का मतलब इतना ही है कि दादा भगवान ने आज्ञा के रूप में जो संदेश दिया वो पकड़ कर चला। वो बात दूसरे सही है। दूसरे उन्होंने दूसरी ये हमारी कहा- हमारी नमक मिर्ची डालने की जरूरत नहीं है। कमलेशानंद जी का वो छोड़ो नाम लेने किसी का नाम बोलने की जरूरत नहीं है हमें। बता रही हूँ उनकी बताया है। वो मैं जानता हूँ, वो सब बात जानता हूँ। बोलो, आपको पता है मैं सामने। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो आधी बात पकड़ लेंगे ना, उससे फायदा नहीं होता है। भाई कीर्तन भक्ति बोलते हम हमारे भीतर के भगवान की भक्ति बोलते हैं। तो क्या बताया कि भाई दादा ने बताया भाई हमारी भी 4 डिग्री कम है, वो पूरी करने के लिए हम भी हमारे भीतर प्रकट हुए भगवान की इस तरह से भक्ति करते हैं। और आपको भी यही रास्ता बताते हैं कि आपको कोई डिग्री कम है और आपको पूरी करनी थी, इस तरह से भक्ति करना। आपको 360 डिग्री पूरी हो गई तो आपको कीर्तन भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है। दादा भगवान खुद बोलता है मैं भी कर रहा हूँ भीतर के भगवान की भक्ति, मेरे 4 डिग्री पूरी करने के लिए। 360 डिग्री पूरी है तो फिर तो कोई बाकी रहेगा नहीं, फिर तो कंप्लीटली अपने स्वरूप में ही रहते हैं। मेरे 360 डिग्री पूरी हुई तो फिर मुझे कीर्तन भक्ति करने की जरूरत नहीं है। दादा बताइए कि आपकी वो डिग्री कम है और आपको पूरा करने की आपकी तीव्रता है, जिज्ञासा है, तो इस तरह से आप भी आपके भीतर के भगवान की भक्ति करना है। कितना आसान रास्ता करना है, कुछ सोचने का कुछ समझने का इसमें। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, वो जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहे हैं, उससे हमें तो कुछ लेना देना है नहीं। हाँ मैं वो समझ पकड़ के चलूंगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मार मुझे ही खानी पड़ेगी, वो तो खाएंगे तब की बात है। दूसरी बात क्या है कि दादा भगवान को जो सारा व्यवहार था किसी को समझ में नहीं आया। लोग नहीं बोलते, मैं भी बोलते हैं दादा मुझे बहुत संभालते थे, बहुत पुश करते थे। कई महात्मा बोलते हैं ना कि दादा भगवान का व्यवहार कैसा था कि जो कच्चे थे उनको ऊपर उठाने के लिए सपोर्ट करते थे। तो हमें क्या लगेगा कि मैं कुछ इसलिए मुझे ऊपर उठा, वो बात समझ में कैसे आएगी? समझ एंकर खड़ा हो जाएगा उधर कि मैं कुछ हूं ना, भी मुझे पास में रखते थे तो भाई कच्चा था इसे पास में रखना पड़ता है। हाँ तो लोग क्या मानते हैं, मैं इतना पास हो गए मुझे पास में रखा, वैल्यू तो अपना मान लेते हैं। वो अपना मान गया ना, मेरी वैल्यू है। दादा भगवान को आत्मा के अलावा किसी की वैल्यू ही नहीं थी। आप सेवा करते कि नहीं करते उसकी भी वैल्यू नहीं। उनको तो आप आज्ञा में रहते कि नहीं उससे ही मतलब था। कितने आज्ञा में रहते हैं, मैं उस टाइम जवाब 24 घंटे दादा को नहीं दिखता था, तो पूरा गप्पे ही मार रहे, 1 मिनट आज्ञा पाता नहीं, 24 घंटे, फिर भी कभी डांटा नहीं है।
ये गप्पे क्या मार रहे हैं? हम तो बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, ठिकाना है नहीं। क्या तो दादा क्या देखते थे, चलो इतना बोले कि हिम्मत तो खुली, ऐसे करते करते क्या होगा, क्या अपना आगे में आ जाएगा, जाएगा क्या, आजा फंसा जाएगा उसमें आए फंसे, कोई और कोई रास्ता है? दादा भगवान ने 80-81 में मुंबई किसी भाई के घर पे मनाना, जस्ट नाश्ता पूरा करके बैठे थे, 7-8 मिनट हो गए, तब बताया कि सारे संघ में केवल 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मन, वचन और क्या तीनों 100% समर्पण किया। उस टाइम भी कम से कम 40-50 हजार के बीच में बात हो गया। वो 4 रंग ऐसे मिलेंगे जो वीटी में रखने जैसे दिखे, चारों का नाम भी दिया। फिर उन्होंने बताया समर्पण की व्याख्या बताई, समर्पण कैसा, देखिए आप मारे पीटे कुछ भी करे फिर भी हमें छोड़ के जाएंगे नहीं, ऐसा ही बोला होगा, ऐसा ही बोलेंगे। तो ज्ञानी पुरुष को मेरापन पोतापना होता है, ऐसा है तो बोलेंगे मुझे छोड़ के जाएंगे। उन्होंने क्या बताया, संग छोड़ के जाएंगे नहीं, बराबर। फिर आगे बताया, बैठे तो सबको बताया कि काल विपरीत है, पंचम काल है, तब क्या समझोगे आप बोल नहीं सकते, इसलिए आपको आपस में एक दूसरे महात्माओं को बोल के रखना। अगर ऐसा कुछ हुआ और संग छोड़ के आप चले गए, आपको पकड़ के वापस लेके आए, पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? नहीं दिया तो बोले मैंने कौन सा पावर ऑफ अटर्नी दिया आपको, तो मुझे पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए वापस आए, बोल सकते हैं? तो बुद्धिशाली है ना, ईडीओ के बल दिए तो भी बोलेंगे, वो तो गलती से दे दी, बोलने में क्या हर्ज है? कि दादा ने क्या बताया कि आपस में आप एक दूसरे को बोल के रखना है, संग छोड़ के चले जाओ तो वापस लेकर आए। उसके पहले ये बताया कि भाई हमने निकाल दिया तो क्या करेगा, कि उम्र के बाद जाएगा फिर वापिस आएगा, हमारे आके वैसे बाहर जाएगा फिर वापिस आके क्या बोलेगा, आपको जो करना है करो, मैं तो यहाँ ही रहने वाला हूँ। आप मारो पीटो जो करना है वो करो, लेकिन मैं तो यहाँ ही रहने वाला हूँ, मेरा हित इधर ही है, ये छोड़ के मैं जाने वाला नहीं। क्या बात समझो, वे इतनी सारी बातें दादा समझा ही है, फिर वो बात हमने कभी पकड़ी, वो बात हमने पकड़ी, समर्पण वाली बात हमने पकड़ी। मान लो कि मेरा आपसे नहीं बनता है तो मैं क्या बोलूंगा, बस अभी जय सच्चा, अभी दोबारा बुलाना मत, तो मैं अभी आने वाला नहीं आपके पास। आज क्या बोलते, यही संग में रहने का, मेरी प्रकृति कब टूटेगी, वहां टूटेगी क्या टूटेगी, कोई भी मेरी गलती बताने वाला इधर ही मिलेगा ना, बाहर पे गलती दिखाने वाला नहीं दिखाएगा। क्योंकि यार हमें तो एक दूसरे के लिए लगा हुआ है कि वे सब आगे बढ़े, एक देव वाले के मोक्ष में जाना है, तो उधर फिर दूसरी कोई बात आएगी ही नहीं।
अभी समर्पण नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप स्वच्छंद में हो। मैं संघ छोड़ के गया तो स्वच्छंद में आ गया। सीधी बात, मैं मेरी मति से चल रहा हूँ। मेरी जो समझ उसको मैं सही मान रहा हूँ, उससे सब गलत ऐसा ही होगा ब्रैकेट में। आज्ञा में नहीं रहा मैं तो स्वच्छंद में आ गया। तो मेरी जिम्मेदारी को दादा लेने वाला, मैंने मुक्त कर दिया उनको। बात तो समझनी पड़ेगी। वो तो वो अलग अलग बात है। हमको वो नहीं मिला, ये मिला। ये संघ का इतना इम्पोर्टेंस है। दादा ने कोई लोड़ी भेज दी। यहाँ जाओ, यहाँ जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ कीमत किसकी है? हम आज्ञा में है, उसकी कीमत। आज्ञा में नहीं रहा, मेरा स्वच्छंद हो गया। दादा मेरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मैंने मुक्त कर दिया उनको। कौन सी जोखिमदारी लेने जैसी लेने जैसी? दूसरी तरह से समझो। ने बताया ये टोले में ही पड़े रहे, क्यों ऐसा बनता है? यहाँ आपको कोई माल देता है नहीं देता है, कुछ भी करता है, आपको पसंद आता है नहीं आता है, जो भी है, फिर भी आपका हित यहाँ पर रहेंगे उसमें ना। क्यों? देखिए सब एक स्वभाव वाले, एक ध्येय वाले, दादा भगवान के आश्रय में इतने सारे महात्मा आते थे, लोग मिलते थे, फिर भी किसी का नाम भी नहीं पूछते। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका फोन नंबर, एड्रेस, वो तो विचार तक नहीं आता था। बोलेंगे भाई लकी भाई है तो पता चले लकी भाई है। तो उस टाइम का व्यवहार ऐसा था, कभी जरूरत भी नहीं लगती। आप एक बात सोचो, दादा 82 में फर्स्ट टाइम अमेरिका गया, इसके पहले उनका रिलेशन तो दूर का था, फिर भी सबसे नजदीक वाला वही था अमेरिका। डॉक्टर कपिल भाई पटेल एक्वेट में रहते तो गुजर गए। दादा उनको बोला हम अमेरिका आने वाले हैं, आपके पास आए, जरूर आना। ना नहीं मोबाइल, नहीं घर का एड्रेस लिया है, नहीं फोन नंबर लिया है, कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे? कोई जाने से एक साल पहले सब लिस्ट बना के तो पहले पूर्व तैयारी करो, कौन किधर है, क्या है, कैसे जाना है, कैसे करना है। यार बात कैसी हुई? डॉक्टर कपिल भाई मंदिर में गए थे दर्शन करने,
तो बोर्ड पड़ा कि दादा भगवान आने वाले हैं। तब तो उनको पता चला कि दादा भगवान आ रहे हैं, तो उसने जाके बोल दिया कमेटी वाले को, ये सब खर्चा मैं करूंगा, आपको कुछ करने का नहीं। बात समझो। देखिए हाँ, दादा को कभी ऐसा विचार भी नहीं आता कि क्या कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई विचार नहीं। तो अभी तो कितना प्लानिंग चल रहा है। एक और कुदरती घटना बोलो तो अभी प्लानिंग चलना नहीं चाहिए, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा, कुछ भी चलना ही नहीं चाहिए। जो संजोग आता है स्वीकार करके आगे बढ़ो। वाकई में ऐसा होता है, बराबर। संजोग आ रहा है तो उसको स्वीकार करने के अलावा रास्ता ही क्या है? स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीकार होता नहीं। हर एक संजोग में स्वीकार थोड़ा होता है। तो आपके डिजाइन के अनुसार आता है तो स्वीकार हो जाता है, आपके डिजाइन के हिसाब से नहीं होता, स्वीकार होता है। करना मतलब एडजस्ट होना पड़ता है ना संजोग वो में। तो बाद में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे इससे आप हिसाब से एडजस्ट नहीं है तो भी एडजस्ट ही तो होंगे, और क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं, इससे एडजस्ट होना पड़ता है। समझ के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे हो, जब कुदरती रहता है तो फिर सीधा स्वीकार होना चाहिए, रस्सा भी खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी बात है, रस्सा क्यों खड़ा होना? कोई कर ही नहीं रहा है थोड़ी बहुत बुद्धि तो चलती है, तो फिर तो कुंडली रहता मानना नहीं चाहिए। मान के ही तो एडजस्ट लेते हैं हर संजोग को। वो तो आप तो क्या मानते हैं कि जहाँ आपके डिजाइन के हिसाब से लगता होगा, नहीं आज तो भी एडजस्ट ही होना है। तो फिर तो एडजस्ट होने की जरूरत क्या है? वो कुदरती सोच के रहता है, खुद वो को adjust कुदरती रहता है। आइए तो जाने दो, वैसे जैसे ऐसे वैसे एडजस्टमेंट भी क्यों लेने का, वो भी प्रयत्न क्यों करने का? ये सोच के लेते हैं। लेकिन साहब कुदरती रहता का स्वीकार नहीं कर रहे, इसका नहीं हो कि आपको एडजस्टमेंट लेना पड़े, इसका नहीं हो कुदरती रहता का स्वीकार नहीं आता। फिर मेहनत ही नहीं है ना, फिर मेहनत ही नहीं करती है ना एडजस्टमेंट लेने की। मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट लेने में कितनी ताकत लगानी? ताकत थोड़ी समझ ही तो लेनी, समझ को ही चलाना है वो बस। समझ थोड़ी सीधी फिट होती है। ताकत ही तो है। अभी कोई आके 100 ग्राम सोना लेके चला गया दुकान से, व्यवस्थित हाजिर हो जाएगा। स्थिति हाजिर हुआ और क्या ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा हुआ। ठीक है भाई, अपनी किस्मत में यही था, व्यवस्थित है। हाँ, यही किया। फिर कोई कंप्लेंट लिखवाई इधर, जैसे तैसे लिखवाई भी तो वापस ले ली। क्या करना है, लेने दो। ले लो, वो भी गलत है। कंप्लेन तो लिखा नहीं चाहिए, हाँ लिखाई फिर वापस लिया है। कंप्लेन वापिस नहीं लिखा नहीं। उनके रिकॉर्ड में तो रहना चाहिए ऐसे ऐसे चोरी होती है, तो वो तो पुलिस वाले बोलेंगे आप कंप्लेन करो ही मत, उनका रिकॉर्ड खराब होता है ना। नहीं, वो आजकल तो कुछ बदल गया। क्या बदल गया? वो बताओ, बुजुर्ग मालूम नहीं लोगों को। खास करके सोने चांदी में चोरी होती है, कैश में बहुत सोशल वैल्यू है, किसे नहीं डालते, किसे नहीं करते। इसलिए इम्पोर्टेंट अब आपके पास बिल है तो भी तो बोल सकते हैं ना। वो है तो नौकरी बढ़ा सकता है। अकाउंट से परचेज ही नहीं है तो वो मैं समझ तो चोर भी उसका लाभ लेता है, वो पुलिस भी उसका लाभ उठाने आता है। आजकल तो जो देख रही है IT अपनी कॉम्पिटिशन देख के निकलता है। लास्ट क्या इसलिए यहाँ बात समझने की क्या है, यहाँ हमें दिखता है कि ये करेंगे तो इतनी परेशानी ज्यादा आने वाली है, इसलिए ठंडे बैठ गए। कुदरती रहता है समझ के नहीं, व्यवस्थित है ऐसा समझ के नहीं। गया जो व्यवस्थित है ये समझते हैं। ये तो ये वो भी समझ व्यवस्थित है। अब तो दादा होगा ने क्या बताया, तो जेब कट गया, रास्ता पुलिस वाले के आते जाके कंप्लेंट लिखा देने को ऐसा ऐसा मेरा जेब कटा है, ऐसा व्यक्ति था तो इतने पैसे के ऐसा बोला।
व्यवस्थित करके सो जाना। क्या बोला ऊपर से वैसे घर जाके प्रेमा देवी को बोलने का चाय पकौड़े। कि आज पकौड़े और नहीं, चाय नहीं, पकौड़े और हलवा बनाओ। उनको क्या लगे आज कमाई बहुत अच्छी करके आए, नहीं उनको भी कितना आनंद होगा। अब बोले भाई 100 ग्राम सोना चला गया तो आनंद होगा, खाना अच्छा लगेगा। हमारे में मेहनत पड़ती है ना, फिर सीधा ऊपर से आ गया है। खाए हाँ? तो खाए ना रियल। अभी तक खा रहे हैं हाँ, पकौड़े। तो पकौड़े खाना ही चाहिए ना, हलवा भी खा लेगा साथ में, अकेला पकौड़ा नहीं खा लेगा। तो लाइव ट्रेन में खाए पहले हुआ तो क्या किया, पैसा अपने घर पे वही तो बोल रहा हूँ, उस टाइम क्या किया। बाहर जाके मिठाई लेके आए। हाँ, उनको बोले तो वो तो बनाएंगे नहीं, जैसा करो तो एक बार झटका लगता है ना, क्या उसका लगा था कि नहीं लगा था। तो 1.5 महीना तक पता ही था मैं जयपुर में हूँ। किसको वो तो बहुत ज्यादा हो गया। बीच से तो ये रोज आके जाती थी खाना, थोड़े और वो क्या लेके आती थी। बात ये समझ कि उधर आके हाजिर रहती थी, ध्यान तो था ही, फिर भी मेरा पना पोता पना की जो मान्यता घर कर गई थी वो आपको परेशान कर रही है। दूसरी तरह से समझो कि जो आपका हो तो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, जो आपका नहीं था वो कितना भी प्रयत्न को रहने वाला था। तो संजोग भी तब चलो मैं सब एक जगह इकट्ठे किया था, बोला वो रख के भैया रख के बाहर जा रही थी। मैं दूसरी बात बताऊँ, बैंक के लॉकर में आप रखते हैं, बैंक के लॉकर में आप रखते हैं, कोई गारंटी नहीं है अभी कितना आपको रिफंड मिलेगा मालूम है। आप जो लॉकर का रेंट भरते हैं उसका 100 टाइम्स मिलेगा। अभी उससे आगे की बात समझ लो। 30-35 लॉकर आप नहीं ऐसा नहीं भी तो भरना पड़ेगा। तो वो तो एक ही लॉकर में क्या था, 30-35 में कैसे बांटेंगे। सोना एक ही लॉकर से क्या 30-35 में कैसे बांटेंगे। अभी बात समझो, उसकी जगह आपने ज्वेलरी का बर्गलरी का इंश्योरेंस लिया है, वो ऊपर से सस्ता पड़ता है। देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, मैं देखा इससे बोल रहा हूँ। वो जितना इंश्योरेंस है तो उससे तो वो सस्ता पड़ता है। किराया जो लेते हैं वो 1500-2000 से नीचे दे ही नहीं साल का, तो इंश्योरेंस इतना बड़ा तो आता ही नहीं है। और इंश्योरेंस में तो जिम्मेदारी लेता भी है, या तो जिम्मेदारी नहीं है। अकाउंट में फ्रॉड होने के बाद भी बैंक हाथ नहीं लगता, वो है ऐसा, इसे मैं बोल रहा हूँ। बैंक को तो ऐसा ही लगता है हमारी जिम्मेदारी का। लोग परेशान हो गए थे। सोना इतना महंगा हो गया है कि आगे वाली पीढ़ी का ध्यान नहीं जा रहा है। बराबर है, आगे वाली पीढ़ी का ध्यान ही नहीं जा रहा है सोने की तरफ। इससे गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड चालू किया। आज की से कोई सुविधा कहते हैं रखने का हाँ वो भी है इसका, वो भी नहीं होता। इससे गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड की योजना दी थी। उसकी सोचिए गोल्ड बॉन्ड इसीलिए दिया था ना, आपको टेंशन नहीं, घर को संभालने का नहीं, लॉकर का रेंट भरने का नहीं, ऊपर से 2% ब्याज भी दे देते। तो आगे जाके आपको सोना भी वापिस दे देते। तो इसके प्राइस बढ़ के इससे बन गया, गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिया। तो अभी रिसेंटली बन गया, तो पहले तो था ना। देखिए यार, बात समझने की क्या है, क्योंकि हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि हर एक समय में हमारा प्रोग्रेस चलता है, नहीं अटक गए
क्या स्थिति होती है? बहता वो पानी होता है, नदी का पानी बहता रहता है, स्मेल आती है, उसमें बदबू आती है, वही पानी तालाब में आएगा बदबू आना शुरू हो जाती है। ये सेम परिस्थिति यहाँ होती है। अगर मैं आज्ञा में हूँ तो मैं बहता हूँ, मेरा स्वच्छंद आ गया तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इतना ही समझ कौन सा प्रतिक्रमण करना है? सामयिक प्रतिक्रमण इसके पर ही करें। आपके साथ आप आपकी गति पर है, आप आपकी गति पर है और बिरजू जी अपनी गति पर है। वो दोनों अलग है, वही पुरुष आते हैं, दोनों सेपरेट है। ठीक है, मैं शुद्धात्मा की गति पे बैठता और बैठ के देखूंगा अभी इसके मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या क्या चल रहा है। वो केवल देखता हूँ, जानता हूँ, उसको सामायिक बोलते हैं। और ये साथ में प्रतिक्रमण भी करता है, तो सामायिक प्रतिक्रमण दोनों साथ में हो गए। सामायिक भी है और प्रतिक्रमण। सामायिक में केवल देखने का होता है, जानने का होता है, लेकिन साथ में आप प्रतिक्रमण भी करते हैं तो सामायिक प्रतिक्रमण कैसे करना? तो आपको गलती दिखेगी तो आप छोड़ेंगे नहीं तो उसे। गलत विचार है। अच्छा, प्रतिक्रमण कैसे करें? सामायिक में प्रतिक्रमण कैसे करें? अरे वो तो खाली प्रतिक्रमण तो ये जिसको गलती दिखती है, इसको भी ख्याल करना भी है मैंने गलत किया है। जो गलती दिखी उसके लिए प्रज्ञा शक्ति इसको जागृत करेगी, वो इसका प्रतिक्रमण। ये आपकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देना। अभी हम बैठेंगे गलती कर देखेंगे, देखी अगर साथ में प्रतिक्रमण करता है तो वो कैसे करता है? तो जैसे विधि है, चलो बेस्ट वो विधि तो क्या कि आपको गाइडेंस के लिए, तो वो शब्द के वो जो सारे शब्द है वो आपके भाव में आना चाहिए भीतर। पूरी विधि बोलने की जो तो दिन में 500 प्रतिक्रमण करने वाले लोग थे वो कैसे करें? तो संभव ही नहीं है। बेस्ट वो दादा दिखते हैं साक्षी में, सामने वाले की प्रकृति दिखती है तो उसको प्रकृति और आत्मा को अलग करते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है, वो अलग करते हैं। फिर अपनी गलती दिखाई देती है, गलती का स्वीकार होता है, माफी मांगते हैं, पक्का नहीं शक्ति मांगते हैं। वो तो पूरी विधि हुई, वो पूरा बोलते नहीं है, वो अंदर भाव में आ जाता है। ये शब्दों की जरूरत है कि ऐसा नहीं, तो फॉर्मेट किसके लिए बना है? इस तरह से बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से है तो आपका अभिप्राय पूरा बदल गया, जल्दी सब बाहर निकल गया। तो विटनेस क्यों रखने का दादा को? तो आपको रहेगा अभी दादा को मैंने साक्षी में रख के किया है, उससे किसी की विटनेस रखेंगे ना तो बोल भी सकते भाई मैंने देखा भी नहीं आपने क्या किया, तो मैं तो भूल गया। शादी करके आए तो मान लो कि हमारे कुछ सुना दिया है 4-6 महीने में, आज उसकी पूरी वीडियो आज दिखेगी कि नहीं? पिक्चर ब्लर हो जाता दिखेगा भी, लगे भाई कौन से और गिरा के बैठे हैं, सब दिखेगा। आप उनको बोलेंगे इतने साल पहले आपने ऐसा किया, वो क्या बोलेंगे? तो मुझे ध्यान भी नहीं मैंने ऐसा किया, ऊपर से ऐसा पूछेंगे, आप क्या करेंगे? ऊपर से डांटेंगे, आपको तो आदत है इसके, आपकी गलतियां तो याद रखेंगे ही नहीं। भूख तो मैं नहीं हूँ, भूख तो मैं नहीं हूँ, सीखा तो मैं होगी,
क्या बात समझने की है। देखिए ये सब तो नौबत रहती है, टिप्पणी रहती है, वो किसको नुकसान करती है? आपको। जहां तक ये सब टिप्पणियां पड़ी है वहां तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथ में क्या है कि टिप्पणियां रहती है, वहां नए कर्म के बीज बोते हैं। तो जिम्मेदारी कम कर रहे हैं, जिम्मेदारी कम हो रही है, ये भी समझने का। लेकिन अभी भीतर कितना भारी पश्चाताप होगा तभी वो टिप्पणियों की पक्ष छूटेगी। उधर कुदरती रत्ना रह जाए कि अम्मा ने जो किया वो भी कुदरती रत्ना थी, देखिए मैंने किया वो भी कुदरती रत्ना, तो चला लेंगे। उसे देखो से इनका लाभ तो लो। तभी ज्ञान के हिसाब से बोल से वो तो व्यवस्थित था। व्यवस्थित था इसका क्या हुआ कि उनकी सत्ता में नहीं था। उनकी सत्ता में नहीं था तो फिर उनको दोषी क्यों देखा? जो गलती कर रहा है उससे ज्यादा जिम्मेदारी गलती करवाने वाले की हो। उससे ज्यादा जिम्मेदारी गलती करने के लिए जो प्रेरणा देता है उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। बात कर पा रही है? वो तो कर्मों के हिसाब से ही तो आती है। नहीं, कई बार क्या होता है कि सामने वालों को हमने बोला है कि काम गलत है मत करो, और फिर भी वो करता है, तो किसकी जिम्मेवारी है? आपने बोल दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो। लेकिन फिर आपको रहता है कि मैंने बोला फिर भी वो सुनता नहीं है, समझता नहीं है, आपने जिम्मेदारी दूसरी करेंगी। आपको अंदर अभिप्राय नहीं रहने साथ में रहते हैं इतना तो बोलने की छूट है, लेकिन अभिप्राय रखे भी ना। तो नहीं सुनता है, नहीं किया उस हिसाब से अभिप्राय नहीं रहना फिर चाहिए। ये भी कहा जाता है कि व्यवस्थित में यही था इसलिए इसने लिखे ना माना, ऐसा लिखा ये हुआ भी आ जाता है। बराबर है, व्यवस्थित है ऐसा दिखाई देगा तो फिर गलती दिखनी नहीं चाहिए। व्यवस्थित कहाँ है? हम लोग पहले ही बोलते थे कि डेस्टिनी में है। अब इससे तो मैंने एग्जांपल दिया, एक काम कर, अभी आप रिटर्न जाओ, आप गाड़ी चलाओ, आँख बंद करके चलो। आप खोल के चलाएंगे, देख उसके लो। बाद एक्सीडेंट हो गया तो व्यवस्थित है। तो बाद में बोला ना, बाद तो में हम तो तो पहले से समझ लेते हैं। पहले कैसे समझ लेंगे? अब जैसे इन्होंने बोला के बाद रिजल्ट आने जल के के बाद ही तो। फिर क्या बोला दादा ने कि पूर्ण जागृति के साथ खुली आंख से चलाओ, लास्ट मोमेंट तक एक्सीडेंट टालने का हर संभव प्रयत्न करो। ये सब करने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया, वो व्यवस्थित है। बाद में समझने के व्यवस्थित में एहसास था। तो ऐसे ही हर संजोग और में हम तो क्या करते हैं, पहले से कुदरती रत्ना मान लेते हैं। पहले कैसे मिल गया है। हम तो ऐसा ही होता, देख लेना आप, पहले देखो। तो हर काम पहले पूरे उससे करेंगे, उसके बाद जो हुआ रिजल्ट आया वो व्यवस्थित है। वो तो अभी आप व्यवस्थित बोलेंगे और कुदरती रत्ना बोले, देख लेना कितना अंतर रहता है। चलो अभी कर लो, उसके बाद ठीक है, कुदरती रत्ना बोलो आज्ञा का भाग नहीं है। व्यवस्थित है ऐसा बोलेंगे तो आज्ञा का भाग हुआ तो उधर आपको आपकी जो अंतस्करण है वो अपना बैठ जाएगी। कुदरती रत्ना बोलने के बाद भी भीतर तो चलता ही रहेगा। नहीं ऐसा कैसा कर सकते हैं, व्यवहार में ऐसा थोड़ा कर सकते हैं। बात करना नहीं, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आता है ये बात कि भाई ऐसे क्यों गलत बोला, किसी ने भी मान लो गलत बोला तो आया, लेकिन उसके बाद ये क्या अपना हिसाब था इसलिए आया। ये भी तो समझ खड़ी होती है ना। नहीं वो अच्छी बात है, समझ खड़ी होती तो अच्छी बात है ना, वो तो गलत है। पिछला कभी हमने भी ऐसा बोला होगा तो वही उसका लौट के आ रहा है, जो दिया वही तो लौट के आएगा। कुदरती रत्ना बोलते तो फिर सीधा अंदर समझाना ही नहीं चाहिए, दूसरे को समझाने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। खुद को तो समझाने के लिए यही सब तो बोलेंगे। और खुद को भी समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, उसको तो 100% स्वीकार होना ही चाहिए। ये सब समझने के बाद भी जाता नहीं है ना। बार बार यही बोलना पड़ता है ना कि अपना हिसाब है, अपन ने बोला है। पर इसका अर्थ ये हुआ कि भी हमें सत्ता ही नहीं हो बात में। तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। किसका क्या बोल रहे हैं? जब कोई बोल दिया, मेरे को काम करा, इसको पसंद नहीं आया, ऐसे
तो वो ऐसा मानते हैं कि मैंने क्या बराबर किया। मेरे को क्यों बोला तो जो कौन के साहब है उनकी कौन यहाँ क्या है कि उनको छूटना है तो उनको प्रतिक्रमण करने का, और आपको छूटना है तो आपको प्रतिक्रमण करने का। मतलब आपको बोला तो आपको लगा कि भाई मैं तो ये देख ही रहा हूँ, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ। तो उधर आप रक्षण के मोड में आ गए, प्रोटेक्शन मोड में आ गए कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। उसके हिसाब से वो तो आपकी दृष्टि से आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है तो क्या हुआ कि भाई हमारे व्यवहार से व्यवहार तो हमारा था, बीजू जी का। बीजू जी जो व्यवहार किया वो व्यवहार मैंने किया ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। बात ख्याल में क्या बताऊं, आपके व्यवहार से उनको दुख हुआ, उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम रक्षण कैसे करते हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा भाव था ही नहीं। प्रोटेक्शन बोर्ड में आ जाते हैं ना, आदत पड़ी हुई ना अनंत अवतार से, तो पहले तो प्रोटेक्शन करते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसी गलती करता ही नहीं हूँ। सामने वाले को गलत लगा तो हमारी गलती है। फिर बाद में दिखता है, आप बाद में देखो तो पता चलेगा कि ये तो मैंने रक्षण किया, अपनी गलती का प्रोटेक्शन किया, तो क्या होती गलती की लाइफ एक्सटेंड हो गई। गलती परिणाम देने के लिए आई लेकिन उसका निकाल नहीं हुआ, पेंडिंग रहा माल। बहुत सारी गलतियां स्वीकार करके आगे निकलो, इसको बोले भाई अभी नक्की करके दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। आपको छूटा आपको ऐसा करना, उनको छूटा उनको ऐसा करना पड़ेगा। दादा भगवान ने क्या दादा निर्दोष हंसी मजाक बहुत कर रहे हैं हमारा, आप तो बोलते ज्यादा कर रहे हैं। उसे महात्माओं के साथ तो कर नहीं सकता, कोई किसी को बुरा भी लग सकता है। दादी क्या बोलते हैं कि हम ये हंसी मजाक करते हैं, हमारी निर्दोष है, किसी को दुख ऐसी है भी नहीं, फिर भी हमें इसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले किसी को ऐसा अभिप्राय खड़ा नहीं होना चाहिए कि दादा भगवान खुद हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, ये तो करना जैसी बात है। बात करना रही है, उनको तो ऐसा कुछ नेगेटिव था भी नहीं, उनको तो आगे हाजिर भी रहती है, फिर भी ये बात क्यों बताई? सामने वाले को हमारे निमित्त से गलत फहमी खड़ी नहीं होनी चाहिए कि हंसी मजाक करनी है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ये कितनी सूक्ष्मता वाली बात है। हम तो बोल देंगे कि तो कुदरती रहता है, व्यवस्थित। यहाँ प्रकृति की कोई भी गलती का रक्षण नहीं है, या दुख नहीं हो रहा है फिर भी ऐसा बोल देता है। दादा का सारी लाइफ का व्यवहार देखो, कहीं भी किसी को दुख को ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी किया ही। सामने वाला उनको चीट कर रहा है, आसपास वाले को दिखता है कि चीट करने के लिए चीट कर रहा है, फिर भी दादा आराम से चीट होकर सत्संग अपार्टमेंट बनाया, उधर एक अकाउंटेंट था, 5-10 साल के बाद आया, मेरा ऐसा इतना पैसा लेने का ऐसा करके आया, मैं भी पार्टनर था, मेरा इतना पैसा लेने का
दादा तो क्या, दादा समोसे से निपटारा करने बैठे थे, तो किसी का भी क्लेम आया क्यों? चलो भाई सेटल करो। दादा ने क्या बोला, ये देखो मैं तो मेरा जानता हूँ, कितना 10 रुपया देगा, मेरा 5 मैं दे देता हूँ, मुझसे 5,000 मुझे कोई लेना देना नहीं। पैसे दे दिए था, हम दे सकते तो बोले ये इसके तो दान एक मकान बना अपार्टमेंट, तो अकाउंटेंट तो रखना पड़ेगा हिसाब रखने के लिए, तो अकाउंटेंट की जॉब का सैलरी तो ले ही रहा था। तो 5-10 साल के बाद आया, दादा को बोलते मेरा पैसा लेने का बाकी नहीं करता, तो मैंने भी इतना बिजनेस ला के दिया आपको, मैं भी पार्टनर तो था ही नहीं। फिर भी दादा ने क्या बोला, भाई कितना पैसा है, कुछ 8-10 हजार का था, उसने बोला 10 हजार लेने का। दादा ने सीधा बोला देख मैं तो मेरा हिसाब चाहूँ, मेरा जो है लेने का, आप बोलते मेरे पास लेने का, तो मेरा पैसा मैं दे देता हूँ, दूसरे पार्टनर का मैं नहीं चाहता। क्या बात समझो, हमें जो दिखता है उनको नहीं दिखता ना। दादा को तो छूटना था ना। अच्छा हमें छूटना नहीं है, नहीं हमें भी छूटना है तो यही करना पड़ेगा, अंधे रहना है तो फिर वही करो। क्योंकि यहाँ आज्ञा समझ के रहेंगे तो हम छूटेंगे नहीं, ये मारा है या तुम पूरा करो, नहीं तो अंधे रहो। अभी आज्ञा का प्रयोग करना है, व्यवस्थित में संजोग आया है, इसका निपटारा करो। संजोग क्यों आया है, ठीक है, पहले निकाल नहीं किया इसलिए आया है, जो कुछ खड़ी की थी पहले पिछला कुछ वो भी व्यवस्थित शक्ति हमें संजोग देती है कि आप ये कुछ खोल दो, लाइट की है अभी उसको खोल के रस्सी पूरी सीधी कर दो। आप ऐसे बोलते तो सोचते अपना हिसाब पूरा करो। मतलब ये गुज खोल दी तो किसी का क्लेम रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। हाँ तो फिर आज्ञा में आ जाएंगे ना। फिर आज्ञा की समझ के साथ आप सोच करेंगे कि भी नहीं ये फाइल है, अभी मुझे फाइल का निपटारा करना है, तो पहले कुछ गिरा ही थी, इससे सामने व्यवस्थित शक्ति लेके आई है संजोग कि भाई अकाउंट सेटल कर दो, और अकाउंट सेटल हो गया तो भाई मांगने के लिए आने वाला है, आने वाला है नहीं आएगा, तो कितना आसान हो गया। क्या समझेगा, एक काम करते हैं, सबसे आसान सामायिक करा, सबसे आसान है वही सामायिक करा, तो सबको दिखा ना विचार। मैं बोलूँ कि भाई अंतस्करण को देखते रहो, जो विचार आते हैं उसको देखते रहो, तो बोलेंगे भाई कुछ विचार आ ही नहीं रहा। क्या करते हैं, जितने रिश्तेदार है महात्मा सब मिलते रहते हैं, वो सब में शुद्धात्मा देखने का सामायिक करते हैं। जहाँ शुद्धात्मा देखने के चुप गए उसकी क्षमा प्रार्थना करके प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये सबसे शुद्धात्मा देख नहीं पाते हैं। पहले अभी ये बैठेंगे आप तो भीतर नक्की होगा ना। इससे दादा भी बोलते थे कि सुबह में आप उठते हैं तो दिन में जो 5-25 लोग आपको बिना मेहनत के मिलते ही रहते हैं, उसमें सुबह में उठने के साथ ही क्या करने का, उठ के करोगे विधि करने के बाद जो भी है आपने देख लिया कि रिलेटिव पर्सन रमेश जी, रियल पर्सन शुद्धात्मा है, रिलेटिव पर्सन कविता जी, रियल पर्सन ऐसे देख लिया तो शुद्धात्मा को नमस्कार भाई,
वकील के अंदर नहीं, दोनों चीज बोलो। ये आपको आज्ञा के रूप में हाजिर है, रिलेटिव पॉइंट से रमेश रियल पॉइंट से सुनता है। वो समझ के लेवल पर अलग तो करना पड़ेगा। वो अलग किया तो क्या होगा कि जब सामने आएंगे पहले आपको हाजिर होगी रिलेटिव पॉइंट से रमेश रियल पॉइंट से सुनता है, किससे भेजा व्यवस्थित सब तीनों क्यों भेजा? देखिए इनके साथ पहले की जो सारी कुछ पेंडिंग है वो कुछ होने के लिए भेजा। अभी क्या करेगा दादा, ये फाइल का समावेशन लेकिन इतना खाली सेटिंग ही करने का, ये सेटिंग कर दिया फिर तो वो सेटिंग के हिसाब से चलता रहेगा। आप खाना पकाते हो तो नाप के मसाला डालते हैं, एक बार सीख लिया अभी समझ फिट हो गया। रात को 2 बजे कोई उठा के बोले 10 लोगों की रसोई बनाना है, नींद में बनाएंगे फिर भी नाप से ही गिरेगा ना मसाला सारा। क्यों? ये समझ में फिट हो गया है, तो गलती होने का कोई स्कोप ही नहीं होगा। वैसे यहाँ भी ये समझ फिट हो गई, अलग संजय वो आके आपको हाजिर ही रहेगी। क्या हुआ? अच्छा, हमारा बोला है कि आप शुद्धात्मा पद में ही रहना, मेरे जैसी गलती मत करना, ऐसा ज्ञान देकर के वो डांटना। लेकिन मैं ड्रामेटिक डांटती हूँ ऐसे कमर डांटती थी कि नहीं, फिर भी असर कितनी रहती थी? डांटने के बाद असर रहती थी उनको, रहती थी। हाँ, तो ड्रामेटिक व्यवहार करती थी ना, तो हम कैसा करते हैं? ड्रामेटिक करते हैं, हम डांटते भी और खुदी भी खुदी होती है। तो ड्रामेटिक व्यवहार नहीं हो रहा है ना। देखिए यहाँ आगे हाजिर रहेगी तो व्यवहार कैसा होगा? ड्रामेटिक होगा। आज्ञा की जितनी समझ आपके पास होती है तो उनसे सब बात कभी हुई भी नहीं है, फिर भी इतनी समझ तो लेकर आए थे, मुझे भी डांट लेते थे, मुझे भी लगा देता। क्या बात ये समझ में ये भीतर सेटिंग हो गया तो फिर तो वो जैसे सामने संजू जाएगा वो लाइन में शुरू हो जाएगी प्रोसेस। तो पूरा ही बोलना है क्या हर बार? हाँ, मैंने बोला ना कि आपके अंदर भाव में आनी चाहिए। तो भाव में तो ये पूरे शब्द प्रयोग की जरूरत ही नहीं है यहाँ। भाव में तो रिलेटिव दिखता है, जैसे रियल शुद्धात्मा रिलेटिव दिखता है तो फिर रियल दिखेगा। रिलेटिव के लिए आपको अभिप्राय करो नहीं होगा। आगे हाजिर होगी अभी तक कुछ भी मन आपका दिखा दे भी ऐसे ऐसा करते हैं, वो उसके प्रभाव में आएंगे नहीं ना। वो भी आएगा, आता भी तो आता इसका क्या हुआ था कि आपने रिलेटिव को रियल मान धीरे धीरे उधर आपको बोलने का रिलेटिव को रियल माना, इससे आपको ऐसा हो गया। रिलेटिव को रिलेटिव समझेंगे तो रियल को रियल समझेंगे तो कोई कठिनाई खड़ी होने वाली नहीं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो भीतर पैसा खड़ा नहीं होगा ना, फिर धीरे में भीतर पैसा कोई खड़ा होगा ही नहीं, सीधा समाधान हल ही निकलता है उसका। बच्चे आए आपके पास बोलते 20 रुपया दे दो, 50 रुपया दे दो, आपने दे दिया, फिर वापिस आएंगे मांगने के लिए भी कम क्यों दिया, बोले कैसा? तो 50 की जगह 20 या 30 वापिस देने आएंगे कि नहीं? बात ये समझने की क्या व्यवहार का आपने निपटारा कर दिया, किसी प्रकार का क्लेम बचेगा नहीं। और निपटारा नहीं किया क्लेम खड़ा रहेगा। बराबर चलो ज्ञान किया पहली बार आए। समझ नहीं है।
3 हो गए। साथ होती है। वो क्या देखिए, अभी क्या करने का है, अभी हम क्या कर रहे हैं, और वो जो भी लोग मिलते हैं ना, आप घर के बाहर निकले और 5-5 सबको मिल जाएंगे ना, ऐसे ही बिना प्रयत्न किए। वो सब में क्या करने का है, ये व्यक्ति भी दिखती है और साथ में उनके भीतर भगवान है, ऐसा दर्शन करने का सबके भीतर, बराबर है। तो आपको इस तरह से देखने का, हमें कैसा देखने का, रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल पॉइंट से सुल्तान को। तो जहाँ नहीं देखा है वह उसका प्रतिलोम भी कर लेने का साथ। क्योंकि फायदा क्या होगा तो कि इस तरह से देखते रहेंगे तो जैसे वो सामने आएगा तो पहले हाजिर हो जाएगा। रोज सुबह में ये प्रयोग करने जैसा है। रात को 5 सो गए आके दूसरे रूम में सो रहा है और आप ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सुने, सुबह आता है वो चाटे लगा, तो सुबह में देखना कैसा व्यवस्था होगा आपके साथ में, आएगा नहीं आपके पास में, दूर से ही जाए सच्चेत कर देगा। ठीक है, हमें क्या लगता है कि मैं तो दूर बैठ के ऐसा सोच रहा था, उसको तो मालूम ही किधर है, ये उसके भीतर रिकॉर्डिंग हो जाता है कि दादू ने मेरे लिए ऐसा सोचा, दादू ने ऐसा सोचा, वो रिकॉर्डिंग अंदर हो जाता है, इससे वो जागृत हो जाता है कि दूर से जय सच्चेत कर रहा है, चाटा खाने के लिए जाने की जरूरत। यार भीतर जो भी स्पंदन खड़े होते हैं वो सामने वाले को छूते हैं, असर करते हैं, वहां पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव भी असर करते हैं, इससे जागृत रहने का। क्योंकि ये क्या है कि ये निश्चेतन चेतन नहीं है, विश्व चेतन करता है। सूत्र को भगवान हाजिर है, चेतन के हाजिर वहां तक उसको जय नहीं बोल सकते। फिर भी ये आगे हाजिर रहेगी तो क्या होगा कि आपको क्या रहेगा, व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे चाबी भरी है वैसे खिलौना काम करता है। तो किशोर ने गीता में भी बताया ना, प्रकृति आंती भूतानी निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति मैकेनिकल है, जो मैकेनिकल प्रकृति उसका आप कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे चाबी भरी है वैसे ही वो तो काम करने वाली है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? वो तो जैसे चाबी भरी वैसा करती रहेगी। देखिए यहाँ भी क्या है, देखिए ये जीव मात्र को क्या बताया, ये सब मैकेनिकल खिलौने, जैसे कर्म के बीज बो के चाबी भरी है उस प्रकार से सारा व्यवहार कर रहे हैं। तब ये ख्याल में रहेगा किसके लिए मन खराब होगा, और यह निदान सुने कि नहीं सुने तो भी असर होगी, तो भी तो असर हो जाती है। ठीक है, भाई भीतर ऐसे देखेंगे भी वो जो माल भर के है वो माल उसका खाली होगा, उस तरह से वो उतर रहा है, खुल रहा है, तो कोई परेशानी होगी। निकल तो रहा है, वो बात सही है, लेकिन इंसान सोच समझ के तो बोलना ये हमारे हाथ में नहीं है। मान लो मैं सोच समझ के बोलने के लिए जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, वहां तक तो समझो आगे निकल जाएगा। ये कोई सोच समझ के बोलता है, एक आदमी भी सोच समझ के साथ बोलता है। पहले तो विचार करते हैं ना किसी को बोलने के लिए कि भाई सही बोलना है, तो आप मानते हैं कि मैं विचार करती हूँ फिर बात करती हूँ, इसी को कोई भी जवाब नहीं। आपके मेहनत करने से बात हो रही है कि पीछे जो रिकॉर्डिंग लेकर आए वो रिकॉर्ड बच रही है। तो मतलब बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है, हम बदल नहीं सकते इस हिसाब से। तो फिर ऐसा नहीं बोल रहा है, बात समझो कि कुदरत जितना बोल देंगे तो क्या होगा, आपका सर का भाग ही बंद हो जाएगा, तो कल संभावना की बात नहीं हो रही।
संभावना मीन्स क्या क्या शक्यता है कि आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की शक्यता कम होगी। नेगेटिव तो वैसे होना ही नहीं। एग्जाम्पल दो, समझ देखो जरा समझ। तो सामने आप पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव परिणाम मिलने की शक्यता बढ़ जाएगी। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहने का। इसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया। मैथ्स मुझे गणित बहुत कठिन लगता है, तो भाई कठिन है ऐसी माला पिलाता रहूंगा, मैथ्स बहुत कठिन कठिन हो जाएगी। और भी कठिन हो जाएगी क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। तो मैं बोलूंगा अभी नहीं, मैं तो सीख लूंगा, आ ही जाएगा। समझ में नहीं आएगा टीचर को पूछूंगा, पापा मम्मी को पूछूंगा, फ्रेंड को पूछूंगा, मैं सीख लूंगा। सब पॉजिटिव रहेगा तो मेरा मार्क अच्छा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? देखिए यहाँ इसका क्या हुआ, कुदरती रत्ना बोलेंगे तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर बात क्या मारेंगे? वो बात सही है, पर यार यहाँ व्यवहार में हमें पॉजिटिव रहकर सब प्रयत्न करने का, फिर परिणाम जो आता है तब बोलने का व्यवस्थित। कुदरती रचना क्या है? तो कुदरती रचना क्या, तो कर्म के बीज बोए ना, बीज बो दिए, अभी इसका जो फल आएगा वहां कुदरती रचना फल में। तो फल में ही तो बोलेंगे, और वैसे थोड़ी बोलते हैं। वो फल अकेला एक संजोग नहीं है, वो कर्म का बीज है ना, वो भी एक संजोग है व्यवस्थित। तो बाकी सारे संजोग मिलते हैं तब फल आता है, अपने आप नहीं फल आ जाता है। पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव सोचना वो भी प्रीडेस्टिनेड नहीं क्यों? वो प्रीडेस्टिनेड बोले तो पुरुषार्थ रहा ही कहाँ? वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन पुरुषार्थ एंड वो सारी बात बराबर है, लेकिन बात समझो कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये प्रीडिस्टाइंड है तो मुझे क्या करने का है? तो मैं हाथ पैर जोड़ के बैठ जाऊंगा तो खाना अपने आप आएगा, मुंह में अपने आप चला जाएगा। हाँ देख लो, चलो शाम को देखते हैं। नहीं, हम लोग इतना भी सोचे कि मैं ये सिचुएशन में पॉजिटिव सोचूं, फिर भी नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोच आ जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आप अंतस्करण के साथ बातचीत करके समझो, फिर नेगेटिव होकर फायदा क्या होगा? ये परिणाम आप बदल रहे कि बिगाड़ रहे? आपका इनपुट क्या हुआ? नेगेटिव वो है, तो आउटपुट में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो कमाई क्या हुई? अभी उधर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव परिणाम मिलने की शक्यता कितनी हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। बहुत भारी हिसाब है तब वो ऐसा फल आएगा। अभी दूसरी तरह से बात समझो, कर्म के बीज तो हमने अलग अलग प्रकार के बोए। अब किसी को पढ़ना अच्छा, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई समझ में, उसको क्या होगा? पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए। बीज बोया, क्या बोया? पढ़ने जैसे। जिसको बात समझ में नहीं है उसको क्या होता है? ये सब झंझट क्या करना है? पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं वो पैसा नहीं कमाते, अच्छा कमाना है। तो उसको क्या होगा? चलो कोई नहीं, जितना पढ़े उतना सही, बाकी पढ़ने जैसा है नहीं, टाइम बिगाड़ने जैसा नहीं, बराबर है। ये तो दोनों प्रकार के बोए। अभी जब फल आ रहे हैं तभी क्या होगा? दूसरे जन्म में जब फल आएगा तब वो पॉजिटिव है, उसका कुछ चेंज हो गया, पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा हो गया। मान लो कि एक ही व्यक्ति ने ऐसे दोनों प्रकार के बीज बोए, मेरे समझ में नहीं आता हो, कभी नेगेटिव डिसाइड किया, नहीं पढ़ने जैसा नहीं, तो उसको समझाने वाला मिला, बात उसको समझ में फिट हो गई, तो अच्छे नंबर आना शुरू हो गया, तो क्या बोलेगा? नहीं पढ़ने जैसा।
बीज तो कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों को है। तो संचित कर्म में दोनों प्रकार के बीज पड़े, कौन से बीज का कब फल मिलेगा, कौन से कर्म का कब फल मिलेगा, कुछ लिखा क्या है? ठीक है, अभी आप उधर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव परिणाम वाला बीज मिलेगा। नेगेटिव हो गए, नेगेटिव परिणाम आ जाएगा बिना मेहनत, उसमें मेहनत ही नहीं है, क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रयत्न तो करना पड़ेगा पॉजिटिव, देखो वो आपका व्यवस्थित में एक संयोग हो गया। नेगेटिव है तो व्यवस्थित है, वो भी एक नेगेटिव संयोग है, तो नेगेटिव है तो फिर वो परिणाम ऐसे उस साइड गाइड हो जाएगा। पॉजिटिव है तो परिणाम बदल जाएगा। ऐसा करने के बाद समझ रहे भी है व्यवस्थित था, पहले से नहीं। एक बात बताओ, हाँ। जैसे महात्मा बन गए, फिर अपन गलत पहले पूरा करे, पहले तो ये तो भैया कोई सामयिक पूछ जाएगा, फिर कल हो जाएगा, ठीक है, कल चलेगा तो कल करेंगे, तो फिर परसों बोलो चलो। नहीं चल, फिर गणित आगे बढ़ रही है, कितने बज गए? टाइम हो गया, 7:15 हो गए, टाइम हो गया। तो परसों पूछ लो, फिर कल सुबह में कर लेंगे सामयिक। अभी करो, अभी पता नहीं आएगा। हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं। भाई क्या 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 करना वो तो ख्याल में आ गया, वह विधि पूरा कर चालू कर दो। जय सच्चिदानंद। नहीं हुए, वही तो कर रहे हैं, इसलिए जो अब आ रहा है उसे अभी करो। जो भी दिखता है, जड़ पान पशु पक्षी कुछ भी आएगा, सिर्फ उसमें रिलेटिव और ये रियल शुद्धात्मा है। पिक्चर पूरा आता रहेगा, अभी से शुरू करेंगे तो पीछे जाने का, स्कूल कॉलेज कुछ भी दिखेगा, दीदी बुलाएंगे, हम आँख बंद करके बैठेंगे, बाद में जय सच्चिदानंद बोलेंगे तभी आँख खोलने का, ठीक है। बाद में भी रील चलती रहेगी, ठीक है। जो भी देखे सब रिलेटिव रियल देखेगा, और नहीं देखा उधर माफी भी मांग सकते हैं। पिक्चर ऐसा दिखता है, यहाँ नहीं देखा था आपने, तो प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। हाँ वो बोलिए, दिखेगा ही। बोलिए बोलिए। अपनी गलतियां नहीं देखनी है, रिलेटिव हो। हाँ, मतलब दूसरी गलतियां नहीं देखने की, जहाँ रिलेटिव रियल नहीं देखा है, जहाँ रिलेटिव रियल नहीं देखा है वो तो गलतियां रिलेटिव है, और वो रिलेटिव को अलग नहीं किया, रियल को अलग नहीं किया, वो गलती है। वो दिखता है, हम रिलेटिव रियल देखते हैं। आप आपको रिलेटिव रियल दो ही देखने का, वो विधि बोलेंगे तो अपने आप पिक्चर चलेगी। ऐसा देखो सब बाप रे बाप। बस जो आते हैं ना वो बेटा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेटा है, जो भी आएगा वो आएगा ही, बेटा है तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेटा है, रियल कॉन्सेप्ट शुद्धात्मा है। आगे निकल बहु है तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट बहु है, रियल कॉन्सेप्ट शुद्धात्मा है। पोता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट पोता है, रियल कॉन्सेप्ट शुद्धात्मा। ऐसा सब में देख लेना है, आसपास पड़ोसी में सब खाली नहीं, रिलेटिव रिलेटिव से कुत्ता है, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा, दोनों देखो। रिलेटिव पॉइंट से जड़ है, रियल पॉइंट से शुद्धात्मा, ऐसा रियली आएगा। आप देखते जाओ, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं बीच में, आंख बंद करो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक रिलेटिव और रियल देखने का, रिलेटिव और रियल देखने का, सामायिक करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं मन वचन काया, मैं मन वचन काया, भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, परमात्मा स्वरूप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं भी 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 शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ जय सच्चा। अभी आंख बंद करके रिलेटिव रियल देखना शुरू कर दो। सामायिक पूरा होगा मैं जय सच्चा बोलूंगा। जय सच्चा।